पवार के चक्रव्यूह में फंस गई बीजेपी। पवार का इस्तीफा वापस लेना बीजेपी की बढ़ा रहा है मुसीबत। बीजेपी को नए सिरे से महाराष्ट्र के लिए बनानी पड़ रही है रणनीति। महाराष्ट्र में अब एनडीए के सामने होगा मजबूत एनडीए। पवार के इस्तीफे और फिर उसकी वापसी के बाद एनसीपी अभी शांत दिखाई दे रही है। ये शांति अभी एनसीपी की मजबूती की ओर इशारा कर रही है, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले एनसीपी के अंदर हलचल मची हुई थी। इस बात का दावा किया जा रहा था कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इसके लिए वो पार्टी को भी तोड़ सकते हैं। एनसीपी का हाल अभी वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि पिछले साल शिवसेना का हुआ था। एक तरफ महाराष्ट्र में अजीत पवार की छटपटाहट को देखा जा सकता है, जो लंबे वक्त से बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। इसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही को बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन शरद पवार दूर तक की सोच रखते हैं। पवार बीजेपी के साथ जाकर खुद का नुकसान नहीं कराना चाहते। उनका मानना है कि अभी बीजेपी के साथ जाने से एनसीपी की ताकत कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। शरद पवार चाहते हैं कि चुनाव तक वो अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। पार्टी ने इसके लिए तमाम इंटरनल सर्वे भी करा चुकी है, जिसमें इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि एनसीपी को जमीनी तौर पर फायदा मिल सकता है। इसीलिए अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो बीजेपी के सामने एनसीपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी सूरत में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर एनसीपी सरकार भी बना सकती है, यानी दोनों रास्ते खुले होंगे। ऐसे में मोल भाव की पूरी ताकत शरद पवार के हाथों में ही होगी और महाराष्ट्र में एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी ओर शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद पर वापसी को लेकर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल बीजेपी की कोशिश थी कि वो किसी तरह से चुनाव से पहले या तो पूरी एनसीपी को अपने साथ ले ले या फिर अजीत पवार के सहारे पार्टी के आधे विधायकों को अपने पाले में शामिल करे। ऐसा करने पर आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए केक वाक की तरह होते, क्योंकि शिवसेना पहले ही दो फाड़ हो चुकी है, जिसका वोट बैंक चुनाव में या तो पूरी तरह से बढ़ जाएगा या फिर बीजेपी के साथ शिफ्ट होगा। वहीं अगर एनसीपी भी रास्ते से हट जाती तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिल जाती, क्योंकि अकेले कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना बेहद मुश्किल हो जाता। लेकिन अब शरद पवार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। चुनाव में अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के साथ मिलकर एनसीपी नेतृत्व करती है तो नतीजे काफी दिलचस्प देखने को मिल सकती हैं। एमवीए के साथ मिलकर बीजेपी को पीछे धकेलना शरद पवार के लिए आसान हो जाएगा। बीजेपी पर सरकार गिराने और शिवसेना को तोड़ने के आरोप पहले से ही है, जिसे चुनाव में बनाया जा सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से छूट सकता है, यानी विधानसभा चुनाव के लिए पवार ने बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव होंगे। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में अच्छा प्रदर्शन करने पर केंद्र में मजबूती के संकेत मिल सकते हैं। लोकसभा की 48 सीटें केंद्र में समीकरण को बना और बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में बीजेपी की राह महाराष्ट्र में आसान नहीं दिख रही है। शरद पवार को विपक्षी एकता का मजबूत स्तंभ भी माना जाता है। विपक्षी नेता इसके लिए उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। ऐसे में शरद पवार को लेकर विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। साफ है कि पवार के इस्तीफे वापस लेने से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी को नए सिरे से समीकरण बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसका मुकाबला महाराष्ट्र में शरद पवार से है, जो चुनावी रणनीति बनाने में चाणक्य माने जाते हैं। दूसरी ओर बीजेपी को अभी भी इस बात का भरोसा है कि वो देवेंद्र फडणवीस के सहारे या तो एनसीपी में सेंध लगा सकती है या फिर पूरी एनसीपी को ही अपने पाले में ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।